हाथ में डमरू, गले पर बाघ की छाप का कपड़ा और बर्फ से ढके कैलाश पर्वत के सामने मोदी ने लगाया ध्यान तो दुनिया रह गई दंग। क्या चुनाव के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकल गए मोदी या सेना के लिए करने गए हैं बड़ा इंतजाम? सुबह सुबह क्यों पहुंचे कैलाश? अब मानसरोवर यात्रा होगी आसान, न चीन का वीजा चाहिए न वहां के रास्ते से गुजरना होगा। गडकरी बनवा रहे हैं सड़क, सब पहुंचेंगे बेधड़क। 12 अक्टूबर की सुबह सुबह पीएम मोदी का विमान उत्तराखंड में उतरता है। उतरते ही श्री आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सामने लाल रंग की आसन पर बैठकर सीधा कैलाश पर्वत की तरफ हाथ जोड़े हुए ध्यान लगाते हैं। पार्वती कुंड में पूजा करते हैं। उसके बाद डमरू और शंख बजाते हैं। पीएम मोदी का ये रूप देख कईयों को लगता है कि क्या मोदी जी चुनाव छोड़कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ से कैलाश पर्वत सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। मोदी अचानक से कहीं का भी प्रोग्राम बना लेते हैं, इसलिए सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि अभी तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए चीन से वीजा लेना पड़ता है, उसी रास्ते से होकर आपको गुजरना पड़ता है। पर अब शिव भक्तों को पीएम मोदी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। शायद इसीलिए खुद कैलाश पर्वत के लिए दर्शन करने पहुंच गए। मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही वास करते हैं, इसलिए इस पर्वत पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। हालांकि इस पर्वत की अगर आप 10 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो जीवन मृत्यु की चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख की पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिख जाता है। ये रास्ता जब स्थानीय लोगों ने तलाशा तो फिर अधिकारी सर्वे करने पहुंचे और उसके बाद मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। इस जगह से 4-5 दिन की पैदल यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जाते हैं, जो शिव भक्तों के लिए बड़ी बात होगी। कुछ दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि पिथौरागढ़ के रास्ते कैलाश मानसरोवर पर पहुंचने वाली योजना पर 90% काम पूरा हो चुका है। घाटचूरा से लिपुलेख तक शानदार सड़क बनकर तैयार हो रही है और अब पीएम मोदी ने खुद वहां पहुंचकर जायजा लिया तो समझिए अगले साल तक आम भक्तों के लिए रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद चीन से वीजा लेने का लफड़ा खत्म हो जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने सिर्फ आदि कैलाश पर्वत का ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उसके बाद वहां से सीधे 14,000 फीट के ऊपर बसे गुजी गांव पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद सेना के जवानों से भी मिलते हैं। कुछ दिन पहले योगी भी उत्तराखंड में सेना के जवानों से मुलाकात किए थे। ऐसे में लोगों के दिमाग में आया कि क्या मोदी सेना को बड़ा संदेश देने गए थे? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं। मोदी अक्सर सेना के जवानों से मुलाकात करते रहते हैं, दिवाली भी साथ मनाते हैं, पर इस बार उनका यह दौरा खास था। इसकी वजह चीन है। चीन जिस हिसाब से चालबाजी करता है उसका जवाब देने के लिए पीएम मोदी समय समय पर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं। इन जगहों के बाद मोदी ने अल्मोड़ा पहुंचकर जागेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लवकुश यहाँ पर आकर देवताओं का आवाहन किए थे और कई यज्ञ किए थे। पीएम मोदी ने भी यहाँ पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगर सियासी दृष्टिकोण से देखे तो एक तरफ विपक्षी नेता जहाँ टोपी लगाने की तैयारी में है, तो वहीं पीएम मोदी ऐतिहासिक मंदिरों में पहुंचकर साफ संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए काम करेंगे। जो लोग मानसरोवर यात्रा पर गए होंगे वो पीएम मोदी और गडकरी की इस सड़क निर्माण योजना की अहमियत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि चीन से होकर जाने में कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि कैलाश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है। इसलिए मोदी सरकार का अगला कदम कैलाश को भारत में लाने का होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा चाहेंगे? तो हमें कमेंट करके बताएं।